हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार अभी जैसे जुलाई 18 को सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अनाउंसमेंट्स किए उससे कहीं ना कहीं टाइम के साथ ही धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि रीनीट की पॉसिबिलिटी जो है अब वो कम होते जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली यार रीनीट भी जो है कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो एक अच्छी रैंक जिन्होंने जो है अचीव किया है और वो MBBS के अंदर जो है जा रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी अच्छा सिक्योर कर चुके हैं या फिर जो है एम करते हैं कि वो अच्छा सिक्योर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लें। तो यहाँ पर हम MBBS में एंटर करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, शॉर्ट वीडियो रहेगा और यार इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो MBBS स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है वो आते ही, जैसे कि हम लोग नीट में क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो कॉन्टेंट होता है, सिलेबस होता है, काफ़ी कम होता है। MBBS के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट जो है इन्फॉर्मेशन लोड उनको स्टार्टिंग में आते ही मिलता है, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में ही जब वो आता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो सिर्फ 1 साल का सिलेबस है ये हमारे कंबाइंड 2 साल के नीट सिलेबस से भी जो है ज़्यादा है। तो इतना वास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करें, यहीं पर जो है मणिपाल मेडेस का जो ऐप है वो पिक्चर में आता है। ये जो है आपके एंटायर MBBS जर्नी के अंदर एक वैल्यूएबल कंपेनियन होने वाला। ये डेवलप किया गया है बाय द प्रेस्टिजियस मणिपाल, जिनको 80+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसी मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में। इस ऐप पे हाई क्वालिटी कंटेंट है और यार जितने भी पेन पॉइंट्स जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ सारे पेन पॉइंट्स को ये एड्रेस करता है। जैसे कि अभी मैंने बोला यार वास्ट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है कि यार इतनी सारी चीज़ों को कंसाइज कैसे किया जाए, तो यार इसी चीज़ को टैकल करने के लिए इनके जो सारे मॉड्यूल्स बने हैं वो माइक्रो लर्निंग प्रिंसिपल के ऊपर बने हुए हैं। ये जो ऐप है मॉड्यूल्स को बाइट साइज्ड जो है पोर्शंस में तोड़ देता है। इससे जो लर्निंग है वो मैनेजेबल हो जाती है और रिटेंशन है वो काफ़ी आसान हो जाता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आता है जो पेरिफेरल कॉलेजेस में काफ़ी हद तक आता है, एम्स वगैरह में तो फिर भी चलो एक बार को हो जाए, लेकिन अगर आप पेरिफेरल किसी कॉलेज में हैं तो आपको बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है कि जो कैडेवर्स का एक्सेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। इवन एम्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक डाइसेक्शन टेबल के आसपास जो है आपको अराउंड 12, 13, 14, 15 स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप मिलता है और एक ही जो वहाँ पर कैडेवर होगा और उसमें जो इतने सारे स्टूडेंट सीख रहे होंगे। तो लिमिटेड कैडेवर्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इससे क्या होता है, आप जो है खुद डाइसेक्शन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, आपको बस दिखा दिया जाता है और आप जो है उसी को देख के काइंड ऑफ समझने की, याद करने की कोशिश करते हैं और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि उससे आपको कई बार चीजें क्लियर नहीं होती है। तो इसके लिए विद ओवर 100+ जो है यहाँ पे आपको डाइसेक्शन के वीडियोस मिल जाएंगे। इससे आपको क्या होता है कि क्लोज टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है मिलता है कैडेवरिक डाइसेक्शन। ये आपके सर्जिकल नॉलेज को, आपके स्किल्स को, सारी चीजों को इंप्रूव करेगा। ये जो वीडियोज है वो प्रॉपर जो हमारे एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, बॉडी एनाटॉमी रीजन वाइज जो है अरेंज्ड है। सिर्फ ये नहीं यार, ये काफी कैप्टिवेटिंग 3D मॉडल्स भी आपको प्रोवाइड करेगा जिससे आप 3D तरीके से जो है सीख सकते हो। क्योंकि हम लोग जब इमेजिन कर रहे होते हैं या फिर हमारे बुक्स में जो फोटोज होते हैं वो 2D में होते हैं, जब आप ऐप में 3D मॉडल्स के थ्रू सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही हो। इससे जो है आप सारे फाइन टिश्यूज, नर्व हो गया, बोन हो गया, आर्टरी, वेन, कुछ भी उसको और ढंग से समझ पाएंगे। 360 डिग्री व्यू से आप जो इस चीज को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कि यार फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन जो है काफी डिफिकल्ट होता है। एक तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्रोच करने से डरते हैं, फैकल्टी से बात करने से डरते हैं, ऊपर से जो है कहीं ना कहीं फैकल्टी अपने क्लिनिक्स में, अपने रिसर्च में और अपने लेक्चर्स के बीच जो है इतना टाइम निकाल नहीं पाएंगे कि इंडिविजुअली वो आपसे बात करके आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो वहीं पर जो है इस ऐप के अंदर आपको रियल टाइम इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्टर्स का जो है मौका मिलता है, यानी कि रियल टाइम आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने सारे जितने भी डाउट्स है वो सारी चीजों को जो है क्लियर करवा सकते हैं। ये आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो है समझने में मदद करेगा और आपकी हेल्प करेगा। सर अगर मैं फिर से पॉइंट्स को समराइज करूँ, वास्ट इन्फो ओवरलोड एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लिमिटेड कैडेवर्स एक बहुत बड़ी दिक्कत है, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन जो है नहीं हो पाता है और सिर्फ यही नहीं यार, टीडीएस टेक्स्ट बुक्स। एक और प्रॉब्लम यह है कि जो बुक्स है वो इतने बड़े हैं। अगर आप देखोगे, जैसे मेरे, अगर आप देखोगे एनाटॉमी के बुक्स हो गए या फिर फिजियो और बायोकेमिस्ट्री के बुक्स देखोगे तो सारे बुक्स की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। आपके एनसीईआरटी के सारे बुक्स को मिला भी दोगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, 11, 12 सबको मिला दोगे तो भी एनाटॉमी का जो सबसे जो मोटा बुक होता है, ग्रेज एनाटॉमी के शायद जो है वो बराबर होगा। इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट भी अगर देखोगे तो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है। और यार एक और प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो हमारा अभी 12th का पोर्शन है जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यही सब मेमोराइज करने में, फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे खुद मेमोराइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी और अब हमें बोला जा रहा है कि इतने मोटे मोटे टेक्स्ट बुक्स को जब याद कर तो मेमोराइजेशन ओवरलोड भी एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर यार मणिपाल मेडिस में एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है एक्टिव एंगेजमेंट और यार पीयर टू पीयर लर्निंग, जिसमें आप जो है एक साथ मिलकर सारी चीज़ों को सीख सकते हो। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जैसे हम लोग यार अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए सीखते हैं बिकॉज हम अपने फ्रेंड्स के साथ
साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारे केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को भी जो है एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। सो यार अमेजिंग फीचर्स है, माइक्रो लर्निंग प्रिंसिपल्स है, 3D मॉड्यूल्स है, इसके बाद कैडेवरिक डाइसेक्शन के यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन का मौका है यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर्स के साथ, और साथ ही कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसी के साथ बहुत सारे जो है यहाँ पर केस बेस्ड डिस्कशन के लिए केस बेस्ड आपको लिंकर वीडियोस मिलते हैं। ये जो केस बेस्ड लिंकर वीडियोस है ना, ये आपको प्री क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सुना होगा यार AET-COM यानी कि एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन, जो एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यार आपकी एथिक्स कैसे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, और आपका पेशेंट के टुवर्ड्स क्या एटीट्यूड है। और ये सिर्फ यही नहीं यार, केस बेस्ड वीडियोस है, थ्रू केसेस ये सब्जेक्ट इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनेट फिजियो बायोकेम हो, चाहे कोई सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हो, पैथ माइक्रोफार्मा हो, यहाँ पर क्लिनिकल केसेस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, चाहे वो कोई क्लिनिकल सब्जेक्ट क्यों ना हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो। अब यार ये जो लिंकर वीडियोस है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाते हैं आपको, ताकि यार पेशेंट से, कलीग से जो है आप एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन सीख पाओ। और यार सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जैसे कि आपको पता है यार, मेडिसिन के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो तो पैथ के हैं, मैक्सिमम काफ़ी हद तक पैथ का आपको मिलता है, काफ़ी जो इंटीग्रेशन है वो ऑब्स गायनी का रहता है, थोड़ा बहुत जो है आपको लगता है कि यार फिजियो भी है। तो मेडिसिन को तो ऐसे माना जाता है कि यार फिजियो, पैथ और फार्मा, तीनों को अगर आप मिला दोगे तो काफी हद तक मेडिसिन आपकी यही हो गई। आप सबको इंटीग्रेट करके पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे से इसको जो है पढ़ पाते हो। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्री क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, सारी चीजों को जो है सीख रहे होंगे, जो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, तभी जब आप प्री क्लिनिकल से जब आप ट्रांजिशन करते हो पैरा क्लिनिकल में यानी कि सेकंड ईयर में, या फिर क्लिनिकल में यानी कि थर्ड ईयर में, तो वो ट्रांजिशन काफी स्मूथ होगा। तो आपके एमबीबीएस जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स नंबर लाने के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को एस करने के लिए, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मणिपाल मेडेस ऐप फॉर जस्ट 5500 रुपीज। यहाँ पर आपको मिल रहा है 100+ डाइसेक्शन वीडियोस, 3D मॉड्यूल्स, वीडियोस, कस्टम टेस्ट और बहुत सारे अमेजिंग चीज। तो ऐप को आज ही इंस्टॉल करो और 3 दिन तक जो है आपको यहाँ पे फ्री एक्सेस मिलेगा। तो आप 3 दिन तक उसको फ्री एक्सेस करके जो है, जब तक आप कन्विंस ना हो जाओ, सारे फीचर्स को, सारी चीजों को एक बार एक्सेस करके देख लो, सारा कंटेंट को फुल एक्सप्लोर करो। इस अपॉर्चुनिटी का यार फुल एडवांटेज लो टू एनहांस योर मेडिकल एजुकेशन और एक अच्छा कॉन्फिडेंट कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनने की कोशिश करो। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय।